हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइड। दोस्तों, हम स्पीडी करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम 5 पार्ट में इसको पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये छठा पार्ट होगा क्योंकि बुक थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए हम इसको 30-30 मिनट के वीडियो में पार्ट में इसको ला रहे हैं, तो रिवाइज करने में ताकि आपको आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा एक प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं हम। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये मेघालय है। ठीक है। 2 अप्रैल 2025 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये सोहिनी राजूला को। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 एक सेकंड खिताब किसने जीता? 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रांसिस्को बैगनिया। 2 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया? न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल 2025 को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। 3 अप्रैल 2025 को पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 7 को। क्या क्या है देख लेते हैं, वस्तु देख लेते हैं। नोलेन गुरेट संदेश, बुरैपुर अमरूद, कामरपुकुर का सफेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छनबोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पगल चावल, मालदा का निस्तारी रेशमी धागा। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के चपाता मिर्च, जो टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तेलंगाना। 3 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के किस 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिससे राज्य में कुल भौगोलिक संकेतक की संख्या 62 हो गई है? तो ये तंजावुर के हैं। कुंभकोनम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवई फूलमाला। ठीक है, तंजावुर के कुंभकोनम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवई फूलमाला को। आगे देखते हैं हम लोग। 3 अप्रैल 2025 को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बदलाव लाने के लिए किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है? आर्कस श्रॉफ युवा स्पार्क के संस्थापक हैं। 3 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी। ये किसे? पाकिस्तान के हैं। 3 अप्रैल 2025 को महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपा गया था? ब्रिटेन यूके को। 3 अप्रैल 2025 को किस महान मराठा योद्धा और मराठा साम्राज्य के संस्थापक की 345वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? छत्रपति शिवाजी महाराज। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक भारतीय सैन्य कमांडर का सम्मेलन ACC 2025 कहां आयोजित होती है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था? बांग्लादेश है। 4 अप्रैल 2025 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। 4 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UNCTAD द्वारा जारी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 170 देशों में से किस स्थान पर है? 36वें। अमेरिका कौन है? शीर्ष पे अमेरिका है। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी दुर्लभ मृदा धातुओं की खोज की है? कजाकिस्तान है। 4 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? ब्रासीलिया यानी ब्राजील में। 4 अप्रैल 2025 को किस देश ने दुर्लभ मृदा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था? चाइना है। 4 अप्रैल 2025 को अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया था? मनोज कुमार है। ठीक है। 4 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस मनाया गया? ये सुरक्षा भविष्य यहीं से शुरू होता है। 5 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया? श्रीलंका। कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? ये मित्रा विभूषण है। और किस देश ने सम्मानित किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को? श्रीलंका ने। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी थी, जो भारत में वक्फ संपत्तियों की प्रशासनिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है? ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 है। 5 अप्रैल 2025 को विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक पुरस्कार
2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस गेट्स गौरी गणित के हैं। और डेनियल जे ड्रेकर और जोएल हैवनेर, जेम्स जूल हॉलस्ट, लोटे बजेरे, नुडसेन, स्वेतलाना मोजसोव जीव विज्ञान के। इसे थोड़ा नाम थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है, इसको 2-3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो शायद ये आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? राजेश उन्नी को। कौन सा सम्मान की बात, पुरस्कार की बात हो रही है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। 5 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? ये कौन सा देश है? श्रीलंका है। 5 अप्रैल 2025 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJA लागू करने वाला कौन 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया? दिल्ली बन गया है। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया है? ये सीमा अग्रवाल को। 5 अप्रैल 2025 को किस भारतीय पूर्व उप प्रधानमंत्री की जयंती पर, एक मिनट, समता दिवस मनाया था? ये जगजीवन राम है। 5 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2025 मनाया गया? हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। ये देखिए यहाँ पे हमारा अवसर। 3 से 6 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा की? थाईलैंड और श्रीलंका। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मंडपम से रामेश्वरम के बीच भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया? ये कौन सा है? न्यू पंबन ब्रिज। 6 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल की थी? तमिलनाडु है। आगे देखते हैं हम लोग। 6 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है? कौन सा राज्य? हरियाणा है। 10% से बढ़ाकर 20% आरक्षण कर दिया अग्निवीरों के लिए। 6 अप्रैल 2025 को किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक जलवायु कार्रवाई परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा था? ये ब्राजील है। एक सेकंड, ये जो है ना बार बार ये आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 6 अप्रैल 2025 को इंग्लैंड में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में किस भारतीय बालू कलाकार को फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया? सुदर्शन पटनायक को। काफी फेमस ये आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, जानते होंगे आप। 6 अप्रैल 2025 को मेटा ने किस नाम से अपना लामा 4 AI सूट के तहत 3 अत्याधुनिक मॉडल पेश किए हैं? स्काउट, मावरिक और बेहेमोथ। 6 अप्रैल 2025 को ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? हितेश गुलिया। 6 अप्रैल 2025 को जापानी ग्रैंड पिक्सल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने। 6 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस IDSP मनाया गया? तो खेल के मैदानों को समतल करना, सामाजिक समावेश के लिए। यहां देखिए 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के शहर ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? लिस्बन है। 7 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु स्थित किस पेमेंट कंपनी ने वर्ष 2025 का, ये बार बार ऐसा क्यों हो जाता है, हाँ तो ये पढ़े थे, भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये श्रेणींचल है। 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया है? मैटी और CSIRT फिन एवं और कौन है? सीसा है, SISA। यहां देखिए 7 अप्रैल 2025 को भारत 25 से 27 की अवधि में 2025-27 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था के लिए चुना गया है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? UNISAR के। यहां देखिए 7 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कितने प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है? तो 2 रुपए है। 7 अप्रैल 2025 को T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले
पहले भारतीय कौन बने थे? विराट कोहली हैं। 7 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया था? स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। 8 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक शहर खुलदाबाद का नाम बदलकर उसके किस पुराने नाम पर करने का फैसला किया था? रत्नापुर है। 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन और रोगी रेफरल सिस्टम में सुधार लाने के लिए किस नाम से एक स्वदेशी पोर्टल का शुभारंभ किया है? इंटर एम्स रेफरल पोर्टल। 8 अप्रैल 2025 को आईओसी ने ओडिशा के किस शहर में 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक बृहद पेट्रो रसायन परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? पारादीप। यहां देखिए 8 अप्रैल 2025 को डलास स्थित बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने पहली बार 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी प्रजाति को सफलतापूर्वक जीवित किया। डायर वुल्फ। यहां देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 अप्रैल को कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिबद्ध होने वाला 54वां देश बन गया? तो बांग्लादेश है। ठीक है। 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY ने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो 10 वर्ष पूरे कर लिए। 8 अप्रैल 2025 को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो मेघालय को। 8 अप्रैल 2025 को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किस प्रमुख का अहमदाबाद में निधन हो गया? राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी की। 8 अप्रैल 2025 को पद्मश्री से सम्मानित किस राई लोक नृत्य कलाकार का मध्य प्रदेश के सागर में निधन हो गया? राम सहाय पांडे। राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश का, आपको यह भी याद रखना है। 8 से 9 अप्रैल 2025 को दुबई के किस क्राउन प्रिंस ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की थी? शेख हमदान है। 9 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किसे 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? चांगी हवाई अड्डा कहां पे है? सिंगापुर में है। 9 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में किस खेल की वापसी को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी थी? क्रिकेट है। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किसके संचालन में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM शुरू किया? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI। 9 अप्रैल 2025 को जारी श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच भारत की बेरोजगारी दर वर्ष 2023 में 5% से कम होकर वर्ष 2024 में कितनी हो गई है? 4.9%। 9 अप्रैल 2025 को नेपाल के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर नीलम धुंगाना तिमसिना को। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की थी? रूस है। 9 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस से कितने राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी? 26 है। ये तो बहुत पुराना करंट है, आपको पता होगा। 9 अप्रैल 2025 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने अपने स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो 75वां वर्षगांठ मनाया। 9 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किस धर्म के नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया था? तो ये कौन से धर्म के थे? जैन धर्म। 9 अप्रैल 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये गुजरात रहा। तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। किसमें? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में, है ना। 7 से 10 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 देशों तक की राजकीय यात्रा पर रही? पुर्तगाल और स्लोवाकिया। 8 से 10 अप्रैल 2025 तक DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया? गौरव है। 10 अप्रैल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश भागीदारी ढांचे CPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। मॉरिशस है। 10 अप्रैल 2025 को किस देश के अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया गया? जापान है। जापान तो हमारे से बहुत कदम आगे है।
10 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री ऑनोरिस कौसा प्रदान की थी? स्लोवाकिया है। 10 अप्रैल 2025 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश में दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए 9.90 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी? सियरा लियोन। 10 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था 10 अप्रैल को। 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक ग्रीस में हेलेनिक में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय 15 देशों के वायु अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया? ये INIOCHOS 25। 11 अप्रैल 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। 11 अप्रैल 2025 को रोम में आयोजित विश्व ऑस्टियोपोरोसिस कांग्रेस 2025 में किस प्रख्यात भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को CSA मेडल ऑफ अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अमरीश मिथल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11 अप्रैल 2025 को लंदन के किस स्थान पर शाहरुख खान और काजोल की 1995 की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी? लीसेस्टर स्क्वायर है। 11 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की? मुंबई को। 11 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस 2025 मनाया गया? हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। 11 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में किस विषय के साथ 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS का आयोजन किया गया? संभावना। 12 अप्रैल 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? एक सेकंड, दुबई में किया गया। 12 अप्रैल 2025 को RBI ने अपने किस अभियान के तहत वित्तीय जानकारी को आसानी से प्रसारित करने के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया? दिए RBI कहता है। 12 अप्रैल 2025 को इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया? थी जेम्स एंडरसन है। आगे देखते हैं हम लोग। 12 अप्रैल 2025 को मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? बेंगलुरु FC है। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? UAE है। 12 अप्रैल 2025 को किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और अमेरिका की चौथी त्रिसेवा नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित है? टाइगर ट्राइम 2025। 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। 13 अप्रैल 2025 को मध्य अफ्रीकी देश गेबॉन के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? ब्रिस ओलीगुई निगुएमा। 13 अप्रैल 2025 को किसे ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली हैं। यहां देखिए 13 अप्रैल 2025 को किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? P शिवगामी को। 13 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? सियाचिन दिवस एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। आगे देखते हैं हम लोग। 14 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले का बड़ा शाहगढ़ वन क्षेत्र को किस नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। 14 अप्रैल 2025 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत के अब तक किस से सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया? तो ये QPIAI इंडेक्स। 14 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया? तेलंगाना राज्य ने भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। 14 अप्रैल 2025 को भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणालियों का सफलतापूर्वक
परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो चौथा देश बन गया है। ठीक है। 17 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर में दीनबंधु छोटूराम ताप बिजली संयंत्र की तीसरी इकाई और गोवर्धन संयंत्र की आधारशिला रखी है? यमुनानगर। 14 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नाम से राज्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभांकर का अनावरण किया है? गज सिंह। 14 अप्रैल 2025 को अमेरिकी गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं के दल ने किस रॉकेट के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक उड़ान भरकर इतिहास रचाती है? न्यू शेपर्ड, NS-31 और ब्लू ओरिजिन अमेजन। 14 अप्रैल 2025 को किसने फ्रांस के पेरिस में आयोजित फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब जीता थी? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 14 अप्रैल 2025 को किस, एक सेकंड यहां पे, अप्रैल 2025 को किस टोक्यो में लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी की उपाधि से सम्मानित किया गया? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। 14 अप्रैल 2025 को अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना बन गया है। 14 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना, जीरो पॉवर्टी मिशन का नया नाम किसके नाम पर रखा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे। 14 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बने। 14 अप्रैल 2025 को पेरू के किस नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक का निधन हो गया? तो मारियो वर्गास लोसा। 14 अप्रैल 2025 को अमेरिका के किस शहर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया? न्यूयॉर्क। 14 अप्रैल 2025 को किस मूल के लोगों ने अपना नव वर्ष क्रमशः पुतांडु और विशु के रूप में मनाए थे? तमिल और केरल। 11 से 15 अप्रैल 2025 तक खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया? संजागगांव और कारगिल में। 15 अप्रैल 2025 को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष का पदभार दिनेश माहेश्वरी ने संभाला है। किस चीज का? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के पद का पदभार है। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये तेलंगाना है। भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ तेलंगाना ने किया है। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? P शिवकामी को। 15 अप्रैल 2025 को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहां किया? ये नत्था टॉप उधमपुर में है। 15 अप्रैल 2025 को स्त्री सी ट्राइम्स थ्रू रिफॉर्म्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया? हैदराबाद। 15 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट क्रम आयोग का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया? तो मीराबाई चानू को अध्यक्ष और S सतीश कुमार को उपाध्यक्ष चुना गया। किस चीज का? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की थी? माइक्रोन कंपनी के साथ। ठीक है। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने लू, सनस्ट्रोक और सनबर्न को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? ये तेलंगाना है। 15 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किस 3 शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी? मुंबई, पुणे और नागपुर है। 15 अप्रैल 2025 को ICC ने मार्च 2025 महीने के लिए किसे पुरुष एवं महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? श्रेयस अय्यर, भारत एवं जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलिया। 15 अप्रैल 2025 को पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता थी? मध्य प्रदेश है। 15 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। 15 अप्रैल 2025 को हिंदी की किस जानी मानी आलोचक और लेखिका का निधन हो गया? तो निर्मला जैन का निधन हो गया। 15 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व कला दिवस 2025 मनाया गया? एकता और उपचार के लिए कला। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की थी? IIT दिल्ली है। 16 अप्रैल 2025 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन ATM स्थापित किया है? मुंबई
मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप हेल्थ केयर सॉल्यूशन ई सेहत लैब ऐप लॉन्च किया थी? ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। 16 अप्रैल 2025 को जारी दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के एशियाई विश्व सूची में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय आईजीआई हवाई अड्डे दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां। अमेरिका के हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा शीर्ष पे है, ठीक है। आगे देखते हैं। 16 अप्रैल 2025 को देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाया गया। भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरी बंदर से ठाणे के लिए किस वर्ष रवाना हुई थी? ये 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 2025 को कितने भारतीय रक्षा कर्मियों को भारत के सबसे पुराने सैन्य सम्मान मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया था? 5 हैं, ठीक है। 16 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया था? तंजानिया है। 16 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व आवाज दिवस 2025 मनाया गया? अपनी आवाज को सशक्त बनाएं। 17 अप्रैल 2025 को स्कूली पाठ्यक्रम में 3 भाषाओं को अनिवार्य भाषा 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना? ये महाराष्ट्र बना है। 17 अप्रैल 2025 को ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। 13 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक समुद्री डकैतियों के खिलाफ किस नाम से भारत अफ्रीकी देशों का संयुक्त नौसेना अभ्यास दार ए सलाम तंजानिया में आयोजित किया गया? यहां देखिए, संयुक्त नौसेना अभ्यास दार ए सलाम तंजानिया में 1 मई 2025। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेगायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहां की है? तो ये नई दिल्ली में की है। 18 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के किस अभिनेता को चीन के मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? ये आमिर खान है। 18 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने किस प्राचीन पुस्तक को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? भगवद गीता और भारत मुनि के नाट्यशास्त्र। 18 अप्रैल 2025 को चीन के शेनझान में आयोजित पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता? अनुराधा गर्ग, भारत ने। 18 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? ये बिहार है। 18 अप्रैल 2025 को किस राज्य में स्थित सिलकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? ये उत्तराखंड है। ये देखिए यहाँ पे। 18 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व धरोहर दिवस मनाया गया? ये आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत। 18 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? यह आईआईटी मुंबई है। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की थी? आईआईटी मुंबई है। 19 अप्रैल 2025 को किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में डेब्यू के साथ इतिहास रचा और आईपीएल में छक्का लगाकर डेब्यू करने वाले 10वें खिलाड़ी बने? ये कौन है? वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान रॉयल्स खेलते हैं, ठीक है। 19 अप्रैल 2025 को किस थीम के साथ विश्व लीवर दिवस 2025 मनाया जाता है? भोजन ही दवा है। 14 से 20 अप्रैल 2025 तक किस राज्य में नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक रंगोली बिहू बोहाग बिहू के उत्सव मनाया गया? तो ये अगर पूछा जाए बिहू या रंगोली बिहू तो ये आपको सीधा रखना याद, क्या? असम। बिहू भी असम का ही त्योहार है। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता है। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? ये आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को चुना गया है। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? ये कौन सा देश है? रूस है। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहां लॉन्च की गई थी? नई दिल्ली में लॉन्च की गई। 21 अप्रैल 2025 को ये तो हुई है। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? ये आयुष मंत्रालय। 21 अप्रैल 2025 को गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला
पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया पहला राज्य। यहां देखिए 21 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में बौद्ध धर्म पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया? धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको दोबारा 3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे, वीडियो को देख लेंगे तो आपका करंट रिवाइज होगा। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।